हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 4 जुलाई है और हम जीबीपी जेपीवाई एंड गोल्ड के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में हम फॉरेक्स सेक्टर का इकोनॉमिक्स कैलेंडर देखते हैं और ऑल आर मार्केट सेंटीमेंट की बात करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम हम कैसे ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें आज की फॉरेक्स फैक्ट्री की बात, और ये हमारे पास इकोनॉमिक्स कैलेंडर है जिसमें हम सीएचएफ की एक सीपीआई डेटा आने वाले हैं जो कि हाई इम्पैक्ट डेटा है। और इस पेयर में हम काम नहीं करते। अगर कोई आज भी इस पेयर में काम करता है तो जरूर इस डेटा को यूज करके वो अपने मार्केट के पर्सपेक्टिव देख सकता है। इसके अलावा यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं। अगर हम एनवाई सेशन की बात करें तो हमारे पास यूएसडी का बैंक हॉलीडे है, तो इसका मतलब है कि आज मार्केट में वॉल्यूम कम रहेगा और एक हाई स्प्रेड हमें देखने को मिल सकती है। अगर फंडामेंटल में अगर बात करें एक मार्केट सेंटिमेंट की, तो मार्केट में कंडीशन अभी प्रत्येक देश की जीडीपी जो कि डाउन साइड जा रही है और सीपीआई है जो अप साइड मोमेंटम कर रही है। हर बैंक जैसे यूएसडी बैंक रेट है, जीबीपी बैंक रेट बढ़ा रहा है और इन्फ्लेशन एक अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये एक अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। एक रेसेशन की कंडीशन है जिसको हम अस्फीति बोल सकते हैं, अविस्फीति बोल सकते हैं, जिसमें मार्केट और पूरा देश एक डिलेमा कंडीशन में होता है, जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या फिर घटाए। पूरे वर्ल्ड की अभी ये कंडीशन है। तो एक मार्केट ये पर्सपेक्टिव है, तो गोल्ड एक अप मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। अगर फंडामेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड डाउन मोमेंटम में हमें देखने को मिल सकता है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आप इसका यूज करके अपना ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीबीपी के चार्ट पर टेक्निकल के बेस पे, और ये एक बार ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। हमने पहले ही बात करी थी हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये एक मंथली चार्ट है, और अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो प्रीवियस मंथ यहाँ पे रिटेस्ट करके एक बुलिश मोमेंटम को शो कर रहा है, और यहाँ पे डाउन वीक क्रिएट करने के बाद करंट वीक मंथ है जो एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट एक अप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है जीबीपी में मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट ये जुलाई वाली कैंडल अगर बेरिश में क्लोज होती है तो नेक्स्ट मंथ मार्केट एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मंथली बेस पे हमारा जीबीपी का अप मोमेंटम या डाउन मोमेंटम हम इस पे बात करते हैं। अगर हम इसके अलावा वीकली मार्केट की बात करें तो प्रीवियस वीक हमारे पास एक बेरिश में देखने को मिलता है। अगर हम मंथली बात करें तो मार्केट यहाँ की वो वीक क्रिएट करने के लिए आया था, तो यहाँ से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है वापस। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, क्योंकि जो हम डेली ट्रेड आइडिया स्कल्पिंग के लेते हैं, जो हाई टाइम फ्रेम है डेली और 4 आवर के बीच पे हम करते हैं, तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है हमारे पास चार्ट। और ये एक प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट सपोर्ट को वो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे एक रेंज मार्केट मोमेंटम कर सकता है, और स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम उसको यूज करके ट्रेड आइडिया क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये एक हमारे पास जो कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। और 4 आवर की बात करें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। तो मार्केट हमें 4 आवर के बेस पे ये एक बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इस लेवल को वो रिटेस्ट कर सकता है, जो कि टॉप क्रिएट करने के बाद ये हमें 4 आवर कैंडल अगर क्लोज होती है आधा घंटे बाद, तो हमें नेक्स्ट कैंडल ऐसे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मार्केट ने एक लो क्रिएट करा था उस लो को वापस रिटेस्ट कर सकती है। ये एक सिनेरियो है हमारा जीबीपी का सेल का 4 आवर के बेस पे। अगर मार्केट अगर बुलिश क्लोज हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम अप मोमेंटम की बात करें हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये हमें देखने को मिल सकता है, और ये हमारी ट्रेड कैंडल हो सकती है। आज मंडे है और मार्केट आज स्लो भी रह सकता है क्योंकि यूएसडी का बैंक हॉलीडे है, तो सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। इसके अलावा ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारे पास 4 आवर के बेस पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और ये इसको हम रीएडजस्ट कर लेते हैं 1 आवर के बेस पे, इसको भी हम रीएडजस्ट कर लेते हैं।
अगर हम फ्रेश न्यू सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि 163 247 की समथिंग है। और 30 मिनट की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास 200 163 840 की समथिंग है। अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 164 200 की समथिंग है। तो ये हमारे पास आज जीबीबी का मार्केट है। और अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट की तो 600 की समथिंग हमें ये देखने को मिल सकती है। तो ये एक रेंज है जो कि नो ट्रेडेबल रेंज है। और जो हम इस रेंज को देख रहे हैं यहाँ पे नो ट्रेड हम कर सकते हैं। ये हमारे रेंज ट्रेडेबल है जिसमें हम हाई रिस्क रह सकते हैं। तो इसके अबव अगर हम ट्रेड करते हैं तो एक तो फुली कंफर्मेशन और सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेरिश मोमेंटम की तो ये एक टिपिकल एरिया है। इसके अलावा अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और क्लोज करता है बिलो तो हम नेक्स्ट हमारा ट्रेड कैंडल होगा और ये एक अच्छी रेंज होगी। तो ये हम रेंज देख लेते हैं कितने पिप की है। अगर हम बात करें इस सपोर्ट लेवल के बिलो 162 900 की समथिंग तो हमारे पास रेंज है लगभग 100 पिप प्लस की। और अगर हम बात करें ये एक टिपिकल रेंज है फिर भी 13 पिप की रेंज है क्योंकि ये विक हमें प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा अगर इसके अबव अगर मार्केट क्लोज हमें देता है तो हमारे पास लगभग 100 पिप्स की ये अप मोमेंटम की रेंज हमें देखने को मिलती है। तो आप सॉलिड कंफर्मेशन के साथ और सॉलिड वैलिड रेंज में ही ट्रेड करें। तो ये है जीबीबी का हमारे पास एनालिसिस। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो हम प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार रिव्यू कर लेते हैं और फ्रेश एनालिसिस करते हैं जिसमें हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम बात करेंगे। अगर हम बात करें गोल्ड की तो ये एक की लेवल था जो कि 1785 की समथिंग था और मार्केट ने फ्राइडे को इसको एक बार टेस्ट किया जो कि प्रीवियस कई दफ़ा हो चुका है। जैसे यहाँ पे 1 जुलाई को करा था, उसके पहले 16 मई को और उससे पहले 31 जनवरी और 4 जनवरी समथिंग ये एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है पहले का। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ है और फिर मार्केट एक अप मोमेंटम में जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम 4 आवर की बात करें 4 आवर में मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो कि एक वीक रेजिस्टेंस है। यदि ये मार्केट क्लोज होता है 30 मिनट वाली कैंडल 4 आवर की लास्ट कैंडल है और अगर ये क्लोज होती है अगर बुलिश तो हम नेक्स्ट मोमेंटम में हम एक डाउन वीक क्रिएट करने के बाद हम एक अपसाइड की कैंडल देखने को हमें मिलेगी और ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली आज गोल्ड में वॉल्यूम कम देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में आज बैंक हॉलीडे है यूएसडी का। अगर हम बात करें 1 आवर के बेस पे तो हमारे पास ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है जिसका लेवल है 1814 के समथिंग। अगर हम 30 मिनट की बात करें तो ये 1814 का लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास एक फ्रेश सपोर्ट है 30 मिनट के बेस पे 1805 के समथिंग। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो 1814 या 1805 के समथिंग जो भी रेंज है ये एक नो ट्रेड रेंज है जिसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके अगर मार्केट अबव क्लोज होता है तो हम हमारा ट्रेड करेंगे और ये नेक्स्ट एक क्लियर कैंडल के साथ हमारे पास मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बुलिश पर्सपेक्टिव है क्योंकि मार्केट 4 आवर के बेस पे एक बुलिश क्लोज हो रही है और ऑल ओवर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है फंडामेंटली। तो अगर हम बेरिस की बात करें तो हमें एक इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारी ट्रेड कैंडल होगी क्योंकि नेक्स्ट एक सपोर्ट हमारे पास है समथिंग 15 या 14 पिप्स के समथिंग। तो ये अगर हम पिप की बात करें तो कितने पिप हो सकता है तो 1798 की समथिंग है और ये हमारे पास रेंज है समथिंग 15 पिप्स की। तो ये एक हमारे पास सेल्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से हमारे पास ये एरिया है। और पुलिस की बात करें तो हमने पहले देखा था और 14 के अबव 23 के समथिंग। तो ये समथिंग 19 पिप्स की ट्रेड है हमारे बुलिश मोमेंटम है और बेरिश मोमेंटम है 15 पिप्स की। इसके अलावा आप मार्केट सेंटीमेंट का ध्यान रखें क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड एक फाइनेंशियली क्रिटिकल कंडीशन में है और इसकी वजह से गोल्ड एक
अप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के बायो में उसका लिंक है जिसका नाम है FX अड्डा, जहाँ पे हम फॉरेक्स के जितने भी क्यूरीज है उसके बारे में बात करते हैं और ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं। तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।